Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. Welcome to the 9th episode of Learning Crypto Trading Free with me. अभी तक के 8 एपिसोड में हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में समझा, टेक्निकल्स के बेसिक के बारे में समझा एंड देन हम एडवांस लेवल पे आए जहाँ पे हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। अब हमारा टारगेट क्या है, गोल हमारा यहाँ से ये है कि अब इसका एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाए, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए और उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जाए, ट्रेड करा जाए। अभी तक हमने पढ़ा है थ्योरी, अब हमें उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट वी हैव टू डू वन मोर थिंग, साइकोलॉजी एंड प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेड। अपने ट्रेड को प्रिपेयर कैसे करें, अभी हमने एक सेटअप बनाया, आगे के एपिसोड्स में ऐसे हम मल्टीपल सेटअप्स बनाएंगे एंड मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इम्प्लीमेंट करने से पहले एक ट्रेड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, आज के एपिसोड में हम वो सीखने वाले हैं। आज के एपिसोड में आपको चार्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको समझ आएगा अपने माइंड को एक ट्रेड से पहले कैसे समझाएं, कैसे कंट्रोल करें कि ऑनगोइंग ट्रेड आप संभालना सीख जाओ एंड मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना सीख जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम समझेंगे कि अपने ट्रेड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कैपिटल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपको कोई भी ट्रेड सेटअप बनाने से पहले, अपने चार्ट को समझने से पहले अपनी कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए, अपने रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। हर एक बंदे का रिस्क एपेटाइट, कैपिटल अलग अलग होती है। कैसे? लेट्स से दैट माई एज इज़ 28 ईयर्स एंड कोई और बंदा है जिसकी 28 ईयर्स एज है या 25 ईयर्स एज है। हो सकता है किसी की 35 ईयर्स एज हो, किसी की 40 ईयर्स एज हो, जो इस करियर में एंटर कर रहा है या ऑलरेडी एक ट्रेडर है। हर एक बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग है क्योंकि हर एक बंदे की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। आई एम नॉट मैरिड, एक 40 साल का बंदा है जो कि मैरिड है, जिसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, तो उसका जो ट्रेड करने का स्टाइल होगा वो अलग होगा क्योंकि उसकी साइकोलॉजी अलग है, उसका रिस्क एपेटाइट अलग है। हो सकता है कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए, उसके पास भी 10 लाख रुपए, बट हम दोनों बंदे एक ही ट्रेड पे सेम रिस्क नहीं ले सकते। हमें लेट्स से कि मैं ले रहा हूँ 50% रिस्क अपनी पूरी कैपिटल पे कि मैं इतना अपनी कैपिटल का लूज़ कर सकता हूँ, बट मेरे को इतना ही रिवॉर्ड चाहिए। अब ये बंदा जो 40 ईयर्स का है, ये बंदा अपनी कैपिटल पे मैक्सिमम रिस्क ही 20% ले सकता है क्योंकि उसके पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका रिस्क एपेटाइट ही उतना है। तो हर एक बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। सेकंड पार्ट कि हर एक बंदे का गोल अलग होता है। मेरे को ट्रेडिंग से कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है कि किसी बंदे को ट्रेडिंग से एक मिनिमल रिटर्न चाहिए हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल कितनी है। लेट्स से दैट आई हैव अ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़। सबसे पहली चीज़ तो मेरे को ट्रेडिंग यहाँ पे सिर्फ हिट एंड ट्रायल करना चाहिए। मिनिमम कैपिटल ऑफ 50,000 यू नीड टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अब मेरे पास 50,000 की कैपिटल है तो मेरे को अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है। मेरे को अपनी कैपिटल पे ये 2% 3% मत लेनी चाहिए, मेरे को अपनी कैपिटल को डबल करना है, ट्रिपल करना है, 5 गुना करना है, 10 गुना करना है। मेरे साल का गोल ये है कि मैं 50,000 को एटलीस्ट 5 लाख तो करूं। बट अगर वही कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है तो क्या आप बोल सकते हो कि 1 करोड़ रुपए से मैं एक साल में 10 करोड़ रुपए कर लूंगा? जो मैंने 50,000 को 10 गुना कर लिया तो मैं 1 करोड़ को भी 10 गुना कर लूंगा? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हेन यू सी गाइज लाइक मी टेलिंग कि यार 20,000 से 1 लाख कर लिए, हम 20,000 से 1 लाख तो कर सकते हैं बट 20 लाख से 1 करोड़ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आपका रिस्क एपेटाइट चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू डिफाइन कि आपकी कैपिटल कितनी है एंड आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करके चलोगे। आपको आज ही ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को डिफाइन करना है। अब आपने अपने रिस्क एपेटाइट को डिफाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए की है एंड आपने सोच लिया कि मेरा रिस्क एपेटाइट 30% रिस्क लेने का है, इससे ऊपर मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो उस 30% रिस्क को आप एक ही ट्रेड को नहीं दोगे, उस 30% रिस्क को आप 10 ट्रेड के अंदर बांधोगे। हमें अगर अपना कोई भी सेटअप टेस्ट करना है तो मिनिमम 10 ट्रेड के अंदर मैं उसको सेट करूंगा कि 10 ट्रेड के अंदर मेरे को इस सेटअप ने कितना प्रॉफिट लॉस दिया। तो उस 30% को मैं 10 ट्रेड के अंदर डिवाइड करूंगा कि भाई हर एक ट्रेड में अगर मेरा लॉस भी होता है तब भी मेरा मैक्सिमम 30% जाए, और अगर एक भी ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो वो मेरे को एक एक्स्ट्रा ट्रेड भी दे देगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर कैपिटल एंड योर रिस्क फर्स्ट बिफोर
इवन एनालाइजिंग द ट्रेड। हम क्या गलती करते हैं कि हम चार्ट बना लेते हैं, हम सब कुछ बना लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं यार एक बिटकॉइन ले लेते हैं, 2 इथेरियम, 10 इथेरियम, 20 इथेरियम, 30 इथेरियम ले लेते हैं, 50 इथेरियम ले लेते हैं। नहीं, आपकी ये क्वांटिटी आपका रिस्क और कैपिटल डिसाइड करेगा। अब यहीं से हम समझते हैं क्वांटिटी मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं, जब आप बिटकॉइन या इथेरियम बाय कर रहे हो तो आप जब अपना ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप वहीं पर प्लेस करते हो यार कि मैं $500 का बाय कर रहा हूँ, तो उसमें जितना भी बिटकॉइन आ रहा है या जितना भी इथेरियम आ रहा है, सबसे बड़ी गलती आपकी। एक तो आपकी टॉप करेंसीज, या वो 5 करेंसीज हैं या 10 करेंसीज हैं या 2 करेंसी हैं, वो फिक्स होनी चाहिए। फॉर मी आई ओनली ट्रेड इन 5 करेंसी। 4 करेंसीज मेरी फिक्स रहती है, 5th वाली करेंसी मेरी चेंज होती रहती है, बट जो चेंज होती है उसको भी पहले मैं एटलीस्ट अ वीक आई रीड दैट करेंसी, मेरे को उसका प्राइस समझ आना चाहिए। अगर आज मैं इथेरियम ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में फिक्स है कि मैं इथेरियम की कितनी क्वांटिटी लूंगा। मेरे को उस ट्रेड को देखने से पहले नहीं सोचना पड़ता। अगर मेरे को पता है कि इथेरियम के अंदर मेरा $50 का एसएल लग रहा है, तो मेरे को उसमें क्वांटिटी कितनी लेनी है, लेट्स से 50 इथेरियम, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा $2500 का लॉस होगा अगर मैंने $50 का एसएल लगाया। $2500 मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बुक में डाल के देखेंगे कि $50 का अगर मैंने एसएल लिया तो मैं कितनी क्वांटिटी लूँ जिससे मेरा कितना एसएल बनेगा। ये कैलकुलेशंस उस सिस्टम से छोड़कर अपने मन में ले आओ। जब ये कैलकुलेशंस अपने माइंड में सेट कर दोगे तो ट्रेड पे भरोसा जो है, कंट्रोलिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी कि आपने, ट्रेडिंग इज अबाउट मैथमेटिक्स। हम सिर्फ चार्ट्स पढ़ के वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग इज अबाउट मैथमेटिक्स। अगर मैं XRP में ट्रेड ले रहा हूँ, लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि मैं XRP कितने बाय करूँ। मेरे को पता है कि इफ़ आई बाय XRP every cent, if I am buying 10,000 quantity, every cent of XRP, अगर आज का प्राइस अराउंड 2.5 चल रहा है, तो अगर मैं 10,000 क्वांटिटी बाय करता हूँ, एवरी सेंट विल गिव मी $100 प्रॉफिट और $100 लॉस। तो मेरे को पता है ये चीज़। तो अगर मेरा SL 5 सेंट का बन रहा है और मेरी जो रिस्क एपेटाइट है वो $500 का है, तो मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी है, 10,000। अगर मेरा रिस्क एपेटाइट $2,500 का है तो मेरे को कितनी क्वांटिटी लेनी है, 50,000। तो ये चीज़ मेरे को पता है पहले से ही, मेरे को वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपकी क्वांटिटी, आप जितना भी बाय करना चाहते हो, वो रिस्क कितना भी आप लेना चाहते हो, तो आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। इससे आपका ट्रेड के ऊपर जो कंट्रोल है वो बढ़ता है। ऑर्डर बुक पे जो कैलकुलेशंस करते हैं या कैलकुलेटर पे ज़्यादा भरोसा मत रखो। 2 दिन लगाओ, सारी कैलकुलेशंस करके देखो, डमी कैलकुलेशंस करके देखो, अच्छे से अच्छी चीज़ आप समझ जाओगे। अपनी करेंसीज शॉर्ट लिस्ट करो। आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि आप क्या क्वांटिटी बाय करने वाले हो। लास्ट थिंग है टारगेट और स्टॉप लॉस। बट सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं, जब आप ट्रेड को एंटर करते हो, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमने लैपटॉप खोला, हमें सामने ट्रेड दिखा, हमने एंटर कर लिया। एक रूल बनाओ, मैं कोई भी ट्रेड एंटर नहीं करूंगा अगर उस ट्रेड को मैं एटलीस्ट 1 घंटे से ट्रैक नहीं कर रहा। तो लैपटॉप खुलती लेने वाले ट्रेड अच्छे नहीं जाते। एक ट्रेड, 2 ट्रेड हो सकता है अच्छा चला जाएगा, लॉन्गर टर्म में आपको कभी भी पैसा नहीं बना के देगा। ट्रेड्स को मैनिफेस्ट करना सीखो। एक ट्रेड जिसको मैं 1 घंटे से ट्रैक कर रहा हूँ कि ये ट्रेड मेरे सेटअप के अंदर एंटर करेगा तो मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा। ये स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करना ज़रूरी है, बट मैं इसको अब 1 घंटे से ट्रैक कर रहा हूँ, मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा, अगेन मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रेड पे बहुत ज़्यादा होगा। लोग सोचते हैं कि मैं सुबह 10 बजे सो के उठा, लैपटॉप खोला, मेरे को सामने ट्रेड दिखा, बिटकॉइन में देख रहा हूँ 5 मिनट पे, 15 मिनट पे मेरे को सामने ट्रेड दिखा, मैंने एंटर कर लिया। नहीं, कोई भी ट्रेड आप एंटर नहीं करोगे अगर आप उसको एटलीस्ट 1 घंटे से ट्रैक नहीं कर रहे हो। अपनी लाइफ का रूल बांध लो ये चीज़। अगर आपको बार बार ट्रेड आप ऐसे लोगे, हो सकता है एक बारी प्रॉफिट मिलेगा, 2 बारी, बट लॉन्गर टर्म कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट जब आप ट्रेड को मैनिफेस्ट करोगे, आप ट्रेड को ट्रैक करोगे, उसका कैंडल बाय कैंडल उसको देखोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे, कितनी बारी ऐसे होता है दैट इफ आई हैव टू टेक अ ट्रेड, हो सकता है कि मैं 3-3 दिन उस ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूँ कि ये मेरे लेवल पे आएगा, मैं तभी लूंगा, उससे पहले नहीं लूंगा। ये जो पेशेंस है ये क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो माइंड में रूल है इसको सेट कर लो। लैपटॉप खुलते ही साथ, कंप्यूटर खुलते ही साथ ट्रेड नहीं लेना।
ट्रेड को मैनिफेस्ट करना है, सोचना है पहले, उसके बाद ट्रेड को एंटर करना है। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर द ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ साइकोलॉजी के ऊपर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।